नमस्ते बच्चों, आज हम आपको ले चलेंगे पानी के नीचे की जादुई दुनिया में, जहां मिलेंगे आपको अजीबोगरीब और मजेदार जलजीव। तो चलिए शुरू करते हैं अंडर वाटर एनिमल्स की मस्ती भरी सैर। यह है बच्चों झींगा। इसे इंग्लिश में श्रिम्प कहते हैं। ये समुद्र की रेत में छिपकर चलता है और अपने छोटे पैरों से तेजी से तैरता है। झींगा बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका शरीर पारदर्शी होता है, यानी थोड़ा सा दिखता भी नहीं। यह है बच्चों मछली। इसे इंग्लिश में फिश कहते हैं। मछलियां पानी में तैरती हैं और उनके शरीर पर चमकदार तराजू स्केल्स होते हैं। कुछ मछलियां रंग बदल सकती हैं और कुछ मछलियों की याददाश्त 5 महीने तक रहती है। ये है बच्चों ऑक्टोपस। इसे इंग्लिश में ऑक्टोपस कहते हैं। इसके 8 हाथ होते हैं, जिन्हें टेंटिकल्स कहा जाता है, और हर हाथ में सैकड़ों सक्शन कप होते हैं। ऑक्टोपस बहुत बुद्धिमान होता है और खतरा महसूस होने पर धुएं जैसा स्याही छोड़कर भाग जाता है। यह है बच्चों केकड़ा। इसे इंग्लिश में क्रैब कहते हैं। केकड़े के पास 2 बड़े पंजे होते हैं, जिनसे वह खाना पकड़ता है और खुद का बचाव करता है। ये रेत पर साइड साइड चलते हैं और इनकी चाल सबसे अनोखी होती है। यह है बच्चों डॉल्फिन। इसे इंग्लिश में डॉल्फिन कहते हैं। डॉल्फिन बहुत बुद्धिमान और इंसानों की दोस्त होती है। ये समूह में तैरती है और खास आवाजों से एक दूसरे से बात करती है। ये है बच्चों ब्लू व्हेल। इसे इंग्लिश में ब्लू व्हेल कहते हैं। ये धरती का सबसे बड़ा जीव है, एक बस से भी बड़ी। ब्लू व्हेल का दिल एक कार जितना बड़ा होता है और इसकी धड़कन दूर से सुनी जा सकती है। ये है बच्चों शार्क। इसे इंग्लिश में शार्क कहते हैं। शार्क समुद्र की ताकतवर शिकारी होती है, जिसके दांत लगातार गिरते और नए आते रहते हैं। कुछ शार्क इंसानों से डरती हैं और दूर ही रहती हैं। यह है बच्चों समुद्री कछुआ। इसे इंग्लिश में सी टर्टल कहते हैं। ये बहुत लंबा जीवन जीता है, कई तो 100 साल तक। समुद्री कछुए अपने अंडे रेत में देते हैं और फिर बच्चे खुद समुद्र की ओर रेंगते हैं। यह है बच्चों सी शेल। इसे इंग्लिश में सी शेल कहते हैं। ये छोटे समुद्री जीवों का घर होता है और ये रेत पर पाई जाती है। बच्चे अक्सर इन शंखों को इकट्ठा करना पसंद करते हैं। ये है बच्चों स्क्विड। इसे इंग्लिश में स्क्विड कहते हैं। ये ऑक्टोपस जैसा दिखता है और इसके पास भी 8 हाथ होते हैं। ये बहुत तेज तैर सकता है और स्याही छोड़कर गायब हो जाता है। ये है बच्चों जेलीफिश। इसे इंग्लिश में जेलीफिश कहते हैं। जेलीफिश का शरीर 95% पानी से बना होता है और यह बिना दिमाग के भी जी सकती है। ये धीरे धीरे तैरती है और इसके स्पर्श से जलन हो सकती है। यह है बच्चों गोल्डफिश। इसे इंग्लिश में गोल्डफिश कहते हैं। ये बहुत सुंदर, सुनहरी और शांत मछली होती है। अक्सर एक्वेरियम में रखी जाती है। गोल्डफिश लोगों की पहचान भी कर सकती है। ये है बच्चों पफर फिश। इसे इंग्लिश में पफर फिश कहते हैं। ये खतरे में फंसने पर खुद को गुब्बारे जैसा फुला लेती है। कुछ पफर फिश जहरीली भी होती हैं। ये है बच्चों लॉबस्टर। इसे इंग्लिश में लॉबस्टर कहते हैं। यह समुद्र की चट्टानों के पास रहता है और अपने मजबूत पंजों से शिकार पकड़ता है। लॉबस्टर का रंग पकाने से पहले नीला होता है और पकाने पर लाल हो जाता है। ये है बच्चों क्रेफिश। इसे इंग्लिश में क्रेफिश कहते हैं। ये झींगे जैसा होता है और मीठे पानी में पाया जाता है। ये रात में ज्यादा सक्रिय होता है। ये है बच्चों हर्मिट क्रैब। इसे इंग्लिश में हर्मिट क्रैब कहते हैं। ये अपना घर किसी खाली शंख में बना लेता है और जैसे जैसे बड़ा होता है घर बदलता है। ये है बच्चों स्टारफिश। इसे इंग्लिश में स्टारफिश कहते हैं। ये समुद्र की सतह पर धीरे धीरे रेंगती है और ये बिना दिमाग के भी जिंदा रह सकती है। अगर इसका एक हाथ कट जाए तो नया हाथ उग आता है। ये है बच्चों बेलुगा व्हेल। इसे इंग्लिश में बेलुगा व्हेल कहते हैं। ये सफेद रंग की होती है और मुस्कुराती हुई लगती है। ये गाने जैसी आवाजें निकालती है, इसलिए इसे सी कैनेरी कहा जाता है। ये है बच्चों क्लाउन फिश। इसे इंग्लिश में क्लाउन फिश कहते हैं। ये नारंगी और सफेद रंग की होती है और नरम कोरल्स में छिपकर रहती है। यही फिश फाइंडिंग नीमो फिल्म में थी। ये है बच्चों कटल फिश। इसे इंग्लिश में कटल फिश कहते हैं। ये रंग बदलने में माहिर होती है और समुद्र की सतह में छिप जाती है। ये मछली नहीं है, लेकिन उसका नाम फिश है।